हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। ओके, तो आज मैं एक जनरल रीडिंग लेके आई हूँ। जो लोग मेरे चैनल पे पहले से आते रहे हैं, जो टैरो पूर्णिमा फैमिली के मेंबर हैं, वो जानते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। ओके, जो नए आए हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी चेक, उनकी करंट फीलिंग। ओके, आज मैंने इसमें एक और चीज़ ऐड की है, वो ये है कि आपकी करंट फीलिंग क्या है साइड बाय साइड। ओके, तो इट्स लाइक उनकी करंट फीलिंग वर्सेस आपकी करंट फीलिंग। ओके, आई थॉट कि आपको भी बताना चाहिए कि आप क्या फील कर रहे हो, क्या नहीं फील कर रहे हो। सो मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। ओके, तो अभी आपको पता है ये जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग में चीज़ें आपसे रेजोनेट करती भी हैं, बहुत टाइम पे नहीं भी करती हैं। तो कोई बात नहीं है, अगर चीज़ें आपसे नहीं रेजोनेट करती हैं तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके, आपको बस जो आपसे रेजोनेट करता है आप वो लें, जो आपसे नहीं रेजोनेट करता है वो आप ना लें। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी पर्सनल रीडिंग करूं तो ऑफकोर्स मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूं। नंबर व्हाट्सएप का मैंने स्क्रीन पे दे रखा है, आप देख सकते हो, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। ओके सॉरी, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप मुझे ईमेल करना चाहते हो, अगर तो ईमेल एड्रेस मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से मुझे ईमेल भी कर सकते हो। एट द सेम टाइम मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये हमारा टॉपिक है जो मैंने आपको बता दिया। आपको इन 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करना है अपने पार्टनर के बारे में सोच के। उसके बाद हम उस पाइल की रीडिंग करेंगे और आप अपनी रीडिंग को ध्यान से सुने। ओके, तो अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप अपना पाइल सेलेक्ट करो, फिर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। सबसे पहले रीडिंग करूंगी ऑरेंज पाइल की, फिर ग्रीन पाइल की एंड एट लास्ट पिंक पाइल की। तो चलिए हम ये दोनों पाइल्स हटा देते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रीडिंग के साथ। ओके, तो ये है हमारा ऑरेंज पाइल। देखते हैं कि ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, तो ऑरेंज पाइल आपके कार्ड्स आपके सामने रखे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। जहाँ तक बात है उनके करंट फीलिंग्स की, ओके, कि वो क्या फील कर रहे हैं, क्या नहीं फील कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पार्टनर चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव अप्रोच रख रहे हैं। ओके, ऐसा नेगेटिव अप्रोच रख रहे हैं कि अगर आप उन्हें कुछ पॉजिटिव भी बोलने की कोशिश करोगे तो वो नहीं सुनना चाहेंगे। ओके, उनके माइंड में ना लाइक इमोशनल एस्पेक्ट जो है उनके लाइफ का, उसने बैक स्टेज ले लिया है। और चीज़ें जो उनके खुद के माइंड में चल रही हैं, जो वो खुद से सोच रहे हैं, वो चीज़ें उनके माइंड में प्रीडोमिनेंटली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उन चीज़ों के बारे में। ओके, कहीं ना कहीं इमोशनल लाइफ पे उनका ध्यान मुझे नहीं नज़र आ रहा है। अपने इमोशंस को लेकर के कोई कन्फ्रंटेशन नहीं नज़र आ रहा है। दे आर मोर लाइक सी, आपके पार्टनर लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, कोई भी जेंडर का हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा आपकी बातों को लेकर के अपोजिशन है। अगर आप कुछ बोलोगे तो वो उस चीज़ को सुनना नहीं चाहेंगे। ओके, एंड अगर आप कुछ बोलोगे तो तुरंत उस चीज़ को डिनाई कर देंगे, तुरंत उस चीज़ को, मतलब लाइक आपने अगर सच भी बोला ना तो वो उस सच को देखने के लिए रेडी ही नहीं होंगे। तो ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। ओके, कहीं ना कहीं आप इमोशंस पे रन कर रहे हो। आप चाहते हो कि हम दोनों के बीच में पीस हो, हम दोनों की चीज़ें सही हो। ओके, वैसे तो मैं मिक्स एंड मैच करके बताऊंगी, बट अभी कोशिश कर रही हूँ कि अलग अलग भी बताऊँ, बट जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मैं आपकी भी बताऊंगी चीज़ें। ओके, तो सी, एक्चुअली आप चाहते हो कि पीस हो, बट आपके पार्टनर किसी चीज़ को सुनना नहीं चाहते हैं, बहुत ज़्यादा डिनायल है।
बहुत ज़्यादा अगर सच भी बोलोगे तो सच को लेके एक एक्सेप्टेंस या रिस्पेक्ट कि हाँ मेरे पार्टनर बोल रहे हैं तो मुझे उस बात को सुननी चाहिए, ये चीज़ मैं आपके पार्टनर के साइड से आपके लिए होता हुआ नहीं देख पा रही हूँ। एंड समहाउ ओके उनके अंदर इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है डिसीजंस को लेकर के। ओके सी कन्फ्यूजन किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है। ओके वो मैं आगे आपको बता दूंगी कि किस चीज़ को लेकर के है, बट कन्फ्यूजन है। ओके अभी कोई मूवमेंट नहीं है रिलेशनशिप में। एक आगे बढ़ने की जो फीलिंग होती है या एक मेडिटेशन करना या एनीथिंग। ओके बहुत ज़्यादा मूडी हो रहे हैं, मूड करेगा तो बात करेंगे, मूड नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। इवन जब करेंगे भी तो आप ये नहीं देखोगे कि पॉजिटिव एस्पेक्ट में बातें कर रहे हैं। ओके हमेशा इनकी बातें कहीं ना कहीं इस टाइप की रहेंगी जो आपको बहुत ऑफेंसिव लगेंगी, आपको बहुत अटैकिंग लगेंगी, आपको कुछ ऐसा बोलना जो आपको पसंद ना आए, आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताना लाइक जो आपको बहुत हारा हुआ और लॉस्ट महसूस कराए। आप मतलब एक जो रिस्पेक्ट होता है ना रिलेशनशिप में, अगर आप उन्हें कोई एक्शन लेने के लिए अभी बोलते भी हो तो काफ़ी इनएक्टिव कार्ड्स हैं उनके स्प्रेड में, तो वो कोई एक्शन लेंगे नहीं। ओके फॉर दैट मैटर सी रिक्वायरमेंट तो है सिचुएशन का कि उनको अपने इनर वॉइस को सुनना चाहिए। ओके बट कहीं ना कहीं अपने इनर वॉइस को अगर आप सुन रहे हो, अगर आपके पार्टनर अपने इनर वॉइस को सुन रहे हैं तो उसमें पॉजिटिविटी भी होनी चाहिए। ओके बट उनके केस में ये चीज़ें पॉजिटिविटी नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके सबसे बड़े दुश्मन हो, आप जो बातें बोल रहे हो वो उनको अपसेट करने के लिए बोल रहे हो, आप कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग के अंतर्गत बोल रहे हो। ओके तो जिसके वजह से नेगेटिव सेंस में चीज़ें चली जा रही हैं। अभी अगर वो अपने इनर सोल की बातें सुनने की कोशिश करें तो ये बहुत ही अच्छा होगा। ओके बट अनक्लियर है और नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हैं एंड काइंड ऑफ इंट्यूशंस उसके उनके अच्छे रन कर रहे हैं, बट अपने इंट्यूशंस को पॉजिटिवली सुनने की भी ज़रूरत होती है। ओके ये नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव चीज़ें खोजने की भी ज़रूरत होती है, बट कहीं ना कहीं सोच रहे हैं और उस पर कोई एक्शन नहीं है, तो फिर सोचने का क्या फ़ायदा। अगर आपके थॉट एक्शंस में ना कन्वर्ट हो तो सोचने का क्या फ़ायदा। और जो आप सोच रहे हो वो भी नेगेटिव सोच रहे हो, मतलब जो आपके पार्टनर सोच रहे हैं वो भी अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करेगा रिलेशनशिप के लिए। ओके एंड एट द सेम टाइम सी इतना कुछ सोचने के बाद एट द एंड ऑफ द डे जो रिज़ल्ट निकल के आता है वो काफ़ी ऑफेंसिव निकल के आता है, क्योंकि सारा ब्लेम आप पे लगता है, सारे लोग निकल जाते हैं, सारे लोग बच जाते हैं और सारे जितने ब्लेम्स हैं ना वो आपके ऊपर आ जाते हैं। ओके ये पर्सन आपके बारे में तो सब कुछ जानना चाहेंगे बट अपने बारे में बहुत ही कम चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। ओके क्योंकि दे नो इस टाइप के लोग मतलब पूरे तरीके से जानते हैं, क्लेवर होते हैं, आपके बारे में पूरे तरीके से चीज़ों को जानेंगे। ओके बट खुद के बारे में कभी कुछ नहीं बताएंगे। खुद के बारे में आधी चीज़ें इनकी जो होती हैं वो कहीं ना कहीं झूठ होती हैं या र्यूमर्स होती हैं जो आपको इनके बारे में सुनने को मिलेंगी। ओके तो ये आप पे नज़र रखेंगे, मगर अगर आप ये चाहते हो कि आप भी इस पर्सन के बारे में चीज़ें जान लो तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओके क्योंकि ये पर्सन आपके बारे में सब कुछ जानेगा मगर आपको अपने बारे में एक छोटी सी बात भी नहीं जानने देंगे। अगर आपने डिग करने की कोशिश की कि मुझे भी बताओ, मुझे जानना है ओके तो मुश्किल आ जाएगी। ओके एंड द अदर थिंग इज़, और ऐसा नहीं है कि पहले भी आपके पार्टनर कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, पहले वो एक्शंस ले रहे थे, कहीं ना कहीं चीज़ों में लुक कर रहे थे, बट अभी का जो करंट सिचुएशन है उसमें वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। ये डिसीजन फैमिली और आपके बीच में भी हो सकता है कि किसको चुना जाए, फैमिली को चुना जाए या आपको चुना जाए। ये आपके पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स की भी वजह से हो सकता है कि क्या चीज़ें एक्चुअली चुननी चाहिए, क्या चीज़ें उन्हें एक्चुअली फोकस करनी चाहिए। तो सी अब क्या हुआ है कि आपके ये सारी बातें जान चुके हैं। ओके और सारी बातें जानने के बाद आपको तो इन्होंने कुछ बताया नहीं, तब आपके सारे सीक्रेट्स, आपके सारी चीज़ें को ये यूज़ कर रहे हैं आपके ही अगेंस्ट। सी जिनकी भी रीडिंग आई है ऑरेंज पाइल में
काफ़ी मुझे उनके करंट फीलिंग्स में काफ़ी नेगेटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं। नेगेटिव इन द सेंस कि मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि कोई पॉजिटिविटी नहीं है रिलेशनशिप को लेकर के, और इस पॉजिटिविटी के वजह से जो नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, जो होनी चाहिए, जिसकी एनर्जी प्रेजेंट है, मगर अगर आपके लाइफ में एनर्जी प्रेजेंट है फिर भी आपने सोच रखा है कि नहीं मुझे नेगेटिव चीज़ें ही सोचनी है, तो फिर आपका रिलेशनशिप खराब होना ही होना है। और वही हो रहा है, आपका रिलेशनशिप इन एंड आउट में फंसा हुआ है। आप चाहते हो, आपकी फीलिंग्स में ऐसा है कि आप चाहते हो कि पीस मिले, हम लोगों के बीच में क्लैरिटी आए। इसी क्लैरिटी के वजह से आपने अपनी इन एंड आउट सारी चीज़ें बता दी। आपके लाइफ के सीक्रेट्स हों, आपके लाइफ के गोल्स हों, आपके लाइफ के पर्सनल चीज़ें हों, जो मतलब आपने शायद किसी से कभी शेयर नहीं की, वो भी बातें आपने इस पर्सन को बताई, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म चीज़ों को देख पा रहे थे। ओके, थोड़ा मुझे इन्फ्लुएंस थर्ड पार्टी का भी लग रहा है। ओके, अब थर्ड पार्टी इनके लिए कोई भी हो सकता है, फैमिली हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ओके, थर्ड पार्टी की भी वजह से इन आप लोगों के रिलेशनशिप की जो स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं डगमगाती हुई मुझे नज़र आ रही है। ओके, क्योंकि उस पर्सन ने आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं चीज़ों को लुक करने का जो पर्सपेक्टिव है वो गलत ढंग से दिखाया है। ओके, अब आप कितना भी इनका माइंड क्लियर करने की कोशिश करो, आप कितना भी इन्हें बोल लो कि भाई सुन लो, ये चीज़ें हैं, तुम्हें इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ये इतने मूडी हो जाएंगे ना कि ये आपकी एक बात भी नहीं सुनने वाले। वही सेम पर्सन जो आपको लेके इतना एक्साइटेड हुआ करते थे, जो आपकी सारी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा करते थे, जिस पर्सन के साथ आपने लॉन्ग टर्म गोल्स सेट किए, जिस पर्सन को आप अपना बेस्ट फ्रेंड, अपना लाइफ पार्टनर, मतलब एक रिलेशनशिप में सारे ही पोजीशंस को देखना, वो पर्सन आज के डेट में आपकी बातों पे ही ध्यान देने को रेडी नहीं है। ओके, और कहीं ना कहीं मूड का एफिलिएशन बहुत ज़्यादा है। इस टाइप के लोगों से अगर आप बहुत ज़्यादा इनको समझाने या कोशिश करते हो कि हाँ ये मेरी बात सुन ले, तो नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है। आपका रिलेशनशिप चल रहा है, मगर कैसा चल रहा है इसके बेटर जज आप खुद भी हो। ओके, आप खुद जानते हो कि सच्चाई क्या है इस पूरे रिलेशनशिप की, आप खुद जानते हो। आपको कभी कभी अब अफसोस भी होता होगा कि मैंने सारी चीज़ें बता दी बिना ये सोचे कि उस पर्सन ने मुझे एक भी चीज़ नहीं बताई। ओके, एक बेटर फ्यूचर देख के आपने सारी चीज़ें रिवील की, मगर क्या आपके पर्सन ने उस बेटर फ्यूचर और उस अंडरस्टैंडिंग और उस फीलिंग की रिस्पेक्ट की? नहीं किया ना। तो ये चीज़ है, ठीक है। आप डिवाइन साइड से प्योर चल रहे थे। ओके, अभी तो सिंस क्योंकि आपके पार्टनर इतने नेगेटिविटी में हैं और आप अपने पार्टनर पे हाईली डिपेंडेंट हो, तो कुछ नेगेटिविटी मुझे आपके साइड से भी नज़र आ रही है। आप भी थोड़े पैसेज ऑफ टाइम के साथ थोड़े नेगेटिव हुए हो, बट डू नॉट वरी, वो नेगेटिविटी अगर आप फिर से हटाने की कोशिश करोगे तो वो हट जाएगी। ओके, अभी जो आपका रिलेशनशिप इन एंड आउट चल रहा है वो आगे भी थोड़े समय तक इन एंड आउट चलेगा। जब तक इनके ऊपर से इन्फ्लुएंस नहीं ख़त्म होगा, जब तक ये अपने इंट्यूशंस को पॉजिटिवली लेना शुरू नहीं करेंगे, तब तक मुश्किल है इस पर्सन को टर्म्स में लाना अपने ही फीलिंग्स के साथ। तब तक अगर आप ये सोचते हो कि हमारी फिर से नई बिगनिंग हो, रिलेशनशिप में जो हुआ कोई बात नहीं, फिर से नई चीज़ें हों, फिर से नई चीज़ें स्टार्ट हो, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट अभी के एनर्जी से। अगले हफ्ते फिर मैं एनर्जी चेक करूँगी, तब आप सुन लेना कि उनकी एनर्जी कैसी चल रही है। ओके, काइंड ऑफ बहुत सारी प्रॉमिसेस हैं जो ब्रोकन हैं, जो टूटी हुई हैं, जिनको तोड़ा गया, जिनको उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए था, या आपने सस्पेक्ट भी नहीं किया था कि मेरे ये सारे प्रॉमिसेस भी वो तोड़ देंगे। तो अभी पूरे सिचुएशन में यू नो व्हाट, आप दोनों करता धरता थे रिलेशनशिप के, और आप तो अभी एटलीस्ट मुझे पूरे रिलेशनशिप में कंट्रोलर नहीं नज़र आ रहे हो, रादर विक्टिम नज़र आ रहे हो। ओके, आपके इंटेंशंस भी प्योर थे। हो सकता है बहुत सारे कपल्स यहाँ पे जो मैरिड होंगे वो डिवोर्स लेने के बारे में सोच रहे होंगे। ओके, अलग होने के बारे में सोच रहे होंगे, क्योंकि बहुत अनहैप्पीनेस है।
ओके। और आपने इनके इनसिक्योरिटीज़ को बैलेंस करने की बहुत कोशिश की है, मगर वो बैलेंस में नहीं आ रहा है। ओके, काइंड ऑफ इनका जो भी है ना, वो पूरे तरीके से इनके और लोगों पे डिपेंडेंट है। तो अब वो बैलेंस आपसे भी नहीं मेंटेन हो पा रहा है, और आप भी श्योर नहीं हो कि हाउ शुड आई गो अराउंड, क्या मैं चीज़ें करूँ जिससे कि हमारे रिलेशनशिप में जो ब्राइटर साइड है वो निकल के आए। ओके, मतलब जो चीज़ें अच्छी हैं हमारे रिलेशनशिप की वो निकल के आए, पॉसिबिलिटी ही नहीं बन पा रही है। ओके, बहुत ज़्यादा टाइम अगर आप इस सिचुएशन में फंसे रहते हो तो ट्रस्ट मी, अभी जो आपका ग्रोथ वाला नेचर है वो एग्रेसिव नेचर हो जाएगा। तो अपने स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की कोशिश करो, एटलीस्ट अपने पीस को तो पूरी तरीके से मेंटेन करने की कोशिश करो। ओके, डिवाइन एनर्जी आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ देंगे। ओके, तो इस स्ट्रेंथ का भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, अपने माइंड को स्टेबल बनाने की ज़रूरत है। अदर देन दैट मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि इनका जो नेचर है ना, ये आपको बोल के चले जाते हैं कुछ भी, और उसके बाद सोचते हैं कि आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, या उन्होंने कोई ऐसी बात कही नहीं जिसकी वजह से आपको इतना ऑफेंडेड फील करना चाहिए। बट कहीं ना कहीं उनके बातों ने आपको बियॉन्ड द इमेजिनेशन हर्ट किया। ओके, इतना ज़्यादा हर्ट किया है कि आप ही जानते होगे, किसी किसी टाइम तो आप पूरे तरीके से अकेले हो जाते होगे, शांति से बैठ जाते होगे, और आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे और किसी चीज़ से डील नहीं करना है। ओके, क्योंकि बहुत रनिंग एंड रशिंग वाला सिचुएशन मुझे नज़र आ रहा है, बहुत पीछे भागे हो आप इस पर्सन के, बहुत। शायद उतना कोई अपने फैमिली मेम्बर नहीं भागता होगा जितना आप इस पर्सन के पीछे गए हो, जितना आपने इस पर्सन को सपोर्ट करने की कोशिश की है ना, उतने ही नेगेटिव तरीके से इन्होंने आपको देखा है, उतने ही नेगेटिव तरीके से इन्होंने आपके साथ चीज़ें की हैं। ओके, बहुत ज़्यादा इस पर्सन, मतलब मैं तो आपको आगे भी कहूँगी, मैं तो आपको आगे भी यही कहूँगी कि अगर आप इन पे ट्रस्ट करते हो तो बहुत ही सोच समझ के ट्रस्ट करना, बिकॉज आप जितने अच्छे इंटेंशन से चीज़ों को देख रहे हो, या आप जिस पैथेटिक सिचुएशन से गुजर रहे हो इस रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं तो सोच समझ के ट्रस्ट करना है। चलिए, तो हमने रीडिंग कंप्लीट कर दी है ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए, एंड आई होप कि ऑरेंज पाइल आपको अपनी रीडिंग आई होगी पसंद। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पाइल पे चलते हैं, जो कि है ग्रीन पाइल। तो देखिए कि ग्रीन पाइल के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, ग्रीन पाइल पीपल। सो आपके कार्ड्स आपके सामने रखे हैं ग्रीन पाइल। सी, अगर आप उनके करंट फीलिंग्स की बात करते हो तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, बहुत सारी डिफरेंट लाइफ के जोन्स में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, एफ़र्ट इनसे ज़्यादा लिया जा रहा है, इनके वर्क लाइफ में इनसे काम ज़्यादा कराया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग इनकी पेमेंट नहीं है, या उसके अकॉर्डिंग इनकी अप्रिसिएशन नहीं है। तो काइंड ऑफ एक बहुत पॉजिटिव पर्सन मुझे आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। ओके, इमोशनल लाइफ में भी इस टाइप के लोग करेक्शन करने से पीछे नहीं हटते हैं। ओके, बट कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत समय तक करेक्शन करते करते या एफर्ट लेते लेते लोग थक जाते हैं। ओके, तो उस थकान के वजह से या उस इंथुजियाज्म के किल होने के वजह से आपके पार्टनर हो सकता है कि अभी थोड़ा नॉर्मली एक्ट कर रहे हो, थोड़ा टाइम दे रहे हो कि चीज़ें मेरे रिलेशनशिप में ऑलमोस्ट सही हैं, तो व्हाई नॉट डू समथिंग एल्स। ओके, काइंड ऑफ अच्छी रीडिंग है आपके पार्टनर के साइड से, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई फॉल्ट है। हाँ, इमोशनल लाइफ में आप ये कह सकते हो कि इनके पास ऑप्शंस बहुत हैं, मतलब इमोशनली इनको सपोर्ट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। ओके, तो अकेले इनकी इमोशनल डिपेंडेंसी ना बस आप पे टिकी है, ना किसी और पे टिकी है। बट द थिंग इज़ कि ग्रीन पाइल पीपल, आपकी रीडिंग बहुत ही अच्छी आई है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे दूर रहते हों, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या पास होते हुए भी आप लोग फ्रीक्वेंटली मिल नहीं पाते हो, जिसकी वजह से एक फिजिकल डिस्टेंस बना हुआ है। ओके,
तो उसके वजह से भी आप लोगों का इमोशनल, आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ मैं इमोशनली पहले कितना कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। बट सिचुएशन को आप अलग ढंग से देखना शुरू कीजिए, उनके लाइफ के प्रॉब्लम्स को देखने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आप लोग अपने रिलेशनशिप को हायर टर्म्स पे ले जाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, या लॉन्ग टर्म पे रिलेशनशिप को मेंटेन किए हुए हो, तो अब इस रिलेशनशिप में कुछ न्यू प्रोग्रेस चाहते हो, तो आपके पार्टनर इसमें एफर्ट डाल रहे हैं, चाहे आपको नज़र आ रहा हो या ना नज़र आ रहा हो, वो एफर्ट्स डाल रहे हैं, आगे भी कोशिश करेंगे कि वो एफर्ट्स डालें। बट उनके साइड से आपके कंपैरिजन में मुझे ज़्यादा एफर्ट्स नज़र आ रही हैं। कहीं ना कहीं आप जो हैं, आप बहुत पॉजिटिव हैं इस रिलेशनशिप को लेके, इस कनेक्शन को लेके, बट एक लंबा समय निकल गया रिलेशनशिप को होते हुए और रहते हुए, और कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं। अगर बात नहीं हो रही है तो नहीं ही हो रही है, अगर हो भी रही है तो रिलेशनशिप हायर नोट पे नहीं जा रहा है, तो आपको जनरली थोड़ा टायर्ड सा लग रहा है। काफ़ी टायर्डनेस की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। नाउ द थिंग इज़ कि जैसा आपका रिलेशनशिप पहले था वैसा ही हो जाएगा, बट इसमें समय लगेगा। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा वेट कीजिए। इमोशनल लाइफ में हर एक चीज़ पे क्वेश्चन आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपके पार्टनर इसका आंसर देंगे और ना इसके आंसर की आपको ज़रूरत है। अदर देन दैट, अगर आपको अभी लोनली भी फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आप पे उतना फोकस नहीं कर रहे हैं पहले, क्योंकि आपका रिलेशनशिप ना बहुत ही अमेजिंग था, मतलब इतना अमेजिंग जितना कोई सोच नहीं सकता, उतना सा अमेजिंग था। तो अब वो सिचुएशन, ये तो नॉर्मल है कि किसी का भी अच्छा रिलेशनशिप था, चीज़ें अचानक से थोड़ी अप डाउन होती हैं, तो लोग चाहते हैं कि जैसा सब कुछ था उसी टाइप का सब कुछ फिर से हो जाए। तो उसमें कहीं ना कहीं एक क्रिस क्रॉस हो रहा है, चीज़ें ओवरलैप कर रही हैं, आपके पार्टनर को और जगहों पे भी फोकस करना पड़ रहा है, जिसके वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो इतना ज़्यादा घबराना नहीं है, या ये नहीं सोचना है कि मैं लोनली हूँ, मेरे पार्टनर का फोकस मेरे पे नहीं है। ऑफ कोर्स आपके पार्टनर का फोकस आप पे है, मगर उनका फोकस और चीज़ों पे भी है, उनके वर्क लाइफ पे है, उनके फैमिली लाइफ पे है, उनके पास्ट अटैचमेंट्स पे है। और ये रास्ता आप अकेले चल ज़रूर रहे हो, मगर डिवाइन चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप को और डीपर सेंस में अंडरस्टैंड करो। और डीपर सेंस में चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, समझो। और आप भी आपने क्या किया है ना कि आप जब से इस रिलेशनशिप में आए हो, तब से आपने अपने पुराने सारे रिलेशनशिप्स को कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दिया जितना रिस्पेक्ट डिज़र्व होता था। आपने बहुत सारी चीज़ें ख़त्म कर दी, बहुत सारे लोग जो आप पे इमोशनली डिपेंडेंट थे, उनसे आपका रिश्ता आज के डेट में बहुत अमेजिंग नहीं है। और बहुत सोचा समझा रिलेशनशिप मुझे लग भी नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा आपने सोच के समझ के एंड चीज़ों को करके एनालाइज करके आप नहीं चले। बट ठीक है, जिस टाइप के कार्ड्स हैं आपके पार्टनर काफ़ी अच्छे किस्म के पार्टनर हैं। इस टाइप के लोगों को डाउट करना अच्छी बात नहीं होती है। हाँ, अगर वो कोई मिस्टेक करेंगे तो उसको रिपीट करते रहेंगे, अगर वो कोई बात को पकड़ लेंगे तो उसको पकड़े रहेंगे जब तक कि उनको उसका आंसर उनके सेटिस्फैक्शन से नहीं मिल जाता है। तो अगर आपने कोई जवाब दिया भी और वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो बी रेडी कि वो बात कहीं नहीं जा रही है, वो बात आपके रिलेशनशिप में रह रही है, और तब तक रह रही है जब तक कि आपके पार्टनर आपके आंसर से सेटिस्फाई ना हो जाए। सो यू नो व्हाट, अभी क्या है, एक तो जो आप लोगों का फिजिकल डिस्टेंस है, मैं फिजिकल रिलेशन का बात नहीं कर रही हूँ, मैं फिजिकल डिस्टेंस की बात कर रही हूँ। तो काफ़ी लंबा समय हो गया है, या लंबा समय नहीं भी हुआ है थोड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, तो अगर थोड़ा समय भी हुआ है तो उसका जो सेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा लंबा समय का दे रहा है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं आप कितने समय से अपने पार्टनर से नहीं मिले। तो प्लीज़
जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं कोविड के टाइम पे, उन सेफ्टी मेजर्स को लेके अगर आपके लिए पॉसिबल होता है मिलना तो प्लीज़ मिलिए। अगर वीडियो कॉल करना पॉसिबल होता है तो वीडियो कॉल कीजिए। इमोशंस को फ्लो करने दीजिए। ओके, रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, इमोशंस को फ्लो करने दीजिए, एक्सप्रेस कीजिए, अपने अपॉर्चुनिटीज़ को भी टैप कीजिए। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ के वजह से और सारी चीज़ें ख़राब हो जाएं। ओके, उन लोगों से भी फिर से कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। लाइक मुझे नहीं लग रहा है कि आप अभी अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन मेंटेन कर पा रहे हो सकता है आपके फादर, आपके मदर या आपके इन लॉज के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अमेजिंग नहीं चल रहा हो। तो जो पर्सन आपको पसंद करता था, जो पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करता था, उन लोगों से भी ओपिनियन लेने की कोशिश कीजिए। ओके, पॉजिटिविज्म देखिए पूरे सिचुएशन का, बहुत पॉजिटिव है रिलेशनशिप, बहुत पॉजिटिव चलेंगी चीज़ें, बस थोड़ा खिटपिट हो रहा है, थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो अगर आप अपने इमोशंस को फ्लो करने देते हैं तो वो इमोशनल ब्लॉकेजेस आपके क्लियर हो जाएंगे। ओवरऑल आपके पार्टनर अच्छे हैं। हो सकता है कि उनका माइंड अभी किसी दूसरे रिलेशनशिप में भी हो। ओके, दूसरा रिलेशनशिप किसी भी टाइप का हो सकता है, तो वहाँ से आपको कुछ चाहिए कि आप अपने पार्टनर के माइंड को वहाँ से हटाएं। ओके, अपने पार्टनर के कोशिश करें कि उनका फोकस आपकी तरफ फिर से वापस आ जाए। ओके, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी गिव यू सम मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, तो द थिंग इज़ कि कहीं ना कहीं सी पीस होते हुए पीस नहीं है। ओके, और पीस को आपको जो लग रहा है कि पीस आपके पार्टनर के साइड से ज़्यादा किल किया जा रहा है, तो हाँ, ये भी बात सही है। आप अपने पार्टनर के एक्टिविटीज़ को थोड़ा एनालाइज करें। अभी क्योंकि पहले ज़रूरत नहीं थी एनालाइज करने की, तो पहले नहीं किया तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है ओवरऑल, बट अभी ज़रूरत है। ओके, अभी ट्विस्ट एंड टर्न्स वाला टाइम है, तो ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकते हैं। अपने इमोशंस को लेके वाइड ओपन रहें। ओके, अगर आपको लग भी रहा है कि नहीं मैम मैं ओपन हूँ, तो भी मेरे रिक्वेस्ट पे एक बार आप अपने इमोशनल लाइफ को फिर से पूरे तरीके से इन एंड आउट लुक करें। अगर लुक नहीं करेंगे तो आपके पार्टनर का सपोर्ट कोई और बन जाएगा, क्योंकि आपके पार्टनर के पास बहुत सारे सपोर्ट्स हैं। ओवरऑल पॉजिटिव रीडिंग है, चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी कमिंग टाइम में, तो आपको वरी नहीं करना है। ओके, और चीज़ें पहले के जैसी हो जाएंगी। बस एक प्रिकॉशन है जो मैंने आपको कहा है कि आपको फॉलो करना है, तो याद रखें और उसे फॉलो भी करें, और स्ट्रेस ना लें, अपने माइंड को नैरो थिंकिंग पे ना रखें, रादर अपने माइंड को ओपन रखें। ओके, तो चलिए, ग्रीन पाइल की भी रीडिंग मैंने कर दी है कंप्लीट। अब हमारा लास्ट पाइल है, और लास्ट पाइल है हमारा पिंक पाइल। तो देखते हैं कि पिंक पाइल के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, पिंक पाइल, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि अभी आपका रिलेशनशिप पूरा इन्फ्लुएंस के अंदर चल रहा है। अगर आप उनकी करंट फीलिंग्स बोलते हो, तो उनकी करंट फीलिंग्स में जो सिचुएशन है वो उनकी कम औरों की ज़्यादा है। ओके, क्योंकि उनकी करंट फीलिंग्स में जो लोग उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, जिन लोगों की वो बात सुनते हैं ये सोच के कि हाँ ये मेरा अच्छा चाहता है या ये मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, वो लोग आपके पार्टनर के लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। ओके, कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप का मेन प्रॉब्लम ही इन्फ्लुएंस के वजह से आ रहा है। ओके, और बहुत सडन इन्फ्लुएंस है। ओके, बिकॉज एक जैसे कहते हैं ना, तेज़ हवा का झोंका आया और सब कुछ बदल के चला गया, उस टाइप का इन्फ्लुएंस है। हो सकता है आप लोगों के फैमिली में पता चल गया हो, या आपके फैमिली के सामने आपने शादी या उस टाइप के किसी चीज़ का प्रपोजल रखा हो, और सामने से आप लोगों को उस चीज़ के लिए रिफ्यूज़ल मिला। ओके, डिनायल मिला, मना कर दिया गया। अब आपने सस्पेक्ट तो किया नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब ये जब चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन हुई, तो अभी काफ़ी लोनलीनेस है सिचुएशन में, और जितना ज़्यादा क्रुएलिटी है, जितनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है सिचुएशन को लेके, उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की थर्ड पार्टी को ज़रूरत नहीं है। ओके,
कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी कोई भी पर्सन हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा आप समझो कि वो बहुत ही ज़्यादा आपको और आपके पार्टनर को हर्ट करने में सक्सेसफुल रह रहे हैं। ओके, इस टाइप के लोग डिवोर्स कराने में सक्सेसफुल होते हैं, सेपरेट कराने में सक्सेसफुल होते हैं, अलग कराने में सक्सेसफुल होते हैं। और जिस टाइप की आपकी एनर्जी चल रही है उससे मुझे भी कभी कभी लगता है कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो यूनियन से सेपरेशन की तरफ जा रहा है। ओके, तो द थिंग इज़ कि अभी ऐसा हो रहा है, अब आगे क्या होगा। तो ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट है आपके रिलेशनशिप में, ओके, जो भी पर्सन है काफ़ी नेचर में स्ट्रिक्टनेस है, काफ़ी नेचर में आउटस्पोकननेस है, एकदम आउटराइटली किसी भी चीज़ को बोल देने की आदत है। इस चीज़ का वो लोग वरी नहीं करते हैं कि सामने वाले को कैसा महसूस होगा, सामने वाला क्या फील करेगा। इवन आपके पार्टनर कभी कभी बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं, मगर इनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा अच्छा है। ओके, इस टाइप के लोग अपने हेल्थ के प्रॉब्लम्स को लेकर के इमोशनल टॉर्चर करते हैं कि मेरी तो तबीयत ख़राब है, मुझे तो मेरी तो ज़िंदगी अब थोड़े समय की बची है, या ऐसे मतलब जिसको कहते हैं ना इमोशनल ब्लैकमेल करना, वो सारी चीज़ें भी आपको एक्सपीरियंस करनी पड़ेंगी। ओके, इस टाइप के लोगों के केस में मनी को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रिकॉशियस रहें। ओके, अगर मनी इन्वॉल्व होता है तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशियस रहें। हो सकता है कि आपके पार्टनर और आपके पार्टनर जिसके इन्फ्लुएंस में हो वो मनी के मैटर्स में बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल मटीरियलिस्टिक होना, उस टाइप के हो सकते हैं। ओके, नाउ आपके पार्टनर का क्या है कि आपने स्टैंड नहीं लेते हैं। भाई, आप उनकी ज़िंदगी है, उनको स्टैंड लेना चाहिए अपनी चीज़ों के लिए। ओके, उनका यूनियन था, यूनियन टूटेगा तो आपको इफ़ेक्ट पड़ेगा, उनको इफ़ेक्ट पड़ेगा, और लोगों को तो पड़ना नहीं है। ओके, बहुत कम केसेस में और बहुत गिने चुने लोगों को हमारे ज़िंदगी के यूनियन से फ़र्क पड़ता है या नहीं फ़र्क पड़ता है। तो आपके पार्टनर कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, ये सबसे बुरी बात है। उनको अपने लिए स्टैंड करना चाहिए। वो अगर प्रॉब्लम में हैं, अगर वो आपको ये चीज़ बता भी रहे हैं कि चलो ठीक है, थोड़ा समय इंतज़ार कर लो, और फिर सिचुएशन सही हो जाएंगे। कब सिचुएशन सही होंगी? जब वो स्टैंड लेंगे तब होगी ना। वो स्टैंड ही नहीं लेंगे तो सिचुएशन होनी नहीं सही। ओके, उनको तो ऐसा लग रहा है कि बस, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल मम्माज बॉय टाइप का, या वाइफ्स हस्बैंड, मतलब सॉरी, वाइफ्स हस्बैंड नहीं होता है, मम्माज बॉय टाइप का जो सिचुएशन होता है, एकदम अंधभक्ति, उस टाइप के सिचुएशन में ये फंसे हुए हैं। ओके, सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। ओके, और मतलब इनके सामने इनकी, मतलब अब देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके थर्ड पार्टी उनकी मम्मा है या कोई है, मैं ये बोल रही हूँ कि कोई भी हो सकता है। मगर जिस टाइप का आपने देखा ना मम्माज बॉय का होता है, एकदम अंधभक्ति कर रहे हैं। प्यार करना अच्छी बात है, हर किसी को अपने पेरेंट्स को प्यार करना चाहिए, मगर साइड बाय साइड आपने जिससे यूनियन बनाया है, कुछ सोच के बनाया था, तो उनको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, राइट। तो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। ओके, अब आप कर रहे हो वेट, अब आपको लग रहा है आप पूरा मेडिटेशन कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मंत्र जप रहे हो, पूजा कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन चेंज हो जाएगा। तो यू नो व्हाट, भगवान भी हमारे सिचुएशन को तभी चेंज करते हैं जब हम भी उस सिचुएशन को चेंज करना चाहें। अगर आपने भगवान से मांगा कि भगवान मुझे पास करा दो, और आप पढ़ नहीं रहे हो, तो भगवान अगर आपको बहुत भी पास कराएंगे तो शायद पास मार्क्स पे पास करा देंगे, ठीक है। मगर अगर आप चाहते हो कि भगवान आपको वो सारी चीज़ें दें जो आप डिज़र्व करते हो, तो प्रेयर के साथ एक्शन भी ज़रूरी है, और एक्शन ये ले नहीं रहे हैं, और अगर एक्शन लेंगे नहीं तो चीज़ें चेंज नहीं करेंगी। और जो इंटेंशन है, उस इंटेंशन में तो फिर चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी और संभालना मुश्किल हो जाएगा। काफ़ी अपॉर्चुनिस्टिक किस्म के लोग हैं। ओके, काफ़ी अपॉर्चुनिस्टिक किस्म के लोग हैं। इवन सबसे बुरी बात है कि आपके पार्टनर कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं। ओके, जस्ट बिकॉज वो अभी फाइनेंशियली पूरे तरीके से सेट नहीं हुए हैं, या इमोशनली पूरे तरीके से मैच्योर नहीं हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक यूनियन को रन ओवर कर जाए। और अभी भी वो आपको सच नहीं बता रहे। ओके, कि भाई ये सच है, ये जान लो, ये प्रॉब्लम्स हैं। ओके, अगर आपको वो सच बताएंगे ना, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश तो ज़रूर करोगे,
ठीक है, और आप अंडरस्टैंड करोगे, आप पैनिक नहीं करोगे, आप अंडरस्टैंड करोगे और आप सिचुएशन में ऐसी चीज़ें खोज के लाने की कोशिश करोगे जो एक्चुअली इफ़ेक्टिव वे हो कि चीज़ें करेक्ट हो जाए, मगर उन्हें नहीं बताना। और फिर वो आपको क्या बताएं कि वो किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर के चीज़ों का सामना नहीं कर पा रहे हैं, सॉरी, ओके, या आप दोनों के बीच में जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं उसके ज़िम्मेदार ना आप हो ना वो है ही कोई और। तो आप देख रहे हो वो आपको ये सारी चीज़ें तो नहीं बता सकते हैं। बहुत सेपरेशन टाइप का लग रहा है, अगर सेपरेशन में रह रहे हो तो काइंड ऑफ अभी तो आपको थोड़ा वेट करना ही पड़ेगा। ओके, अपने विजडम का इस्तेमाल कीजिए, जो मंत्रा चैंटिंग एंड एवरीथिंग कर रहे हो वो करते रहिए। ओके, साइड बाय साइड अपने पार्टनर को एक्शन लेने के लिए भी बोलिए। आप अपने पार्टनर को बताइए कि हाउ नेसेसरी इज़ की एक्शन लेने की ज़रूरत है। एंड आपके रिलेशनशिप में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टेबिलिटी देखना ही नहीं चाहते हैं, जो मैरिज देखना ही नहीं चाहते हैं। ओके, जो लोग चाहते हैं कि भाई ये अलग हो जाए, बस ख़त्म कहानी। ओके, तो उन टाइप के लोगों के बारे में आपको अपने पार्टनर को बताना चाहिए। अगर आप भी इस सिचुएशन में स्टकअप फील करोगे ना तो पूरा रिलेशनशिप ही स्टकअप हो जाएगा। ओके, दोनों ही पार्टी स्टकअप हो जाओगे, फंस जाओगे, दोनों में से कोई एक्शन नहीं ले पाओगे, कोई एक्शन नहीं ले पाओगे तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ओके, तो यू नो व्हाट, इनर सोल को सुनिए, आपकी गट फीलिंग आपको गाइड करेगी। ओके, एंड एट द सेम टाइम आप अपने पार्टनर से ज़्यादा मैच्योर हो, ये आपको भी पता होगा। ओके, क्योंकि आप जिस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे हो ना, आई वंडर कि इतने प्रॉब्लम्स में भी आप इतने अच्छे से कैसे अपने आप को हैंडल कर पा रहे हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो जिससे आपको शांति मिल रही है, उनकी सारी नेगेटिविटी आपकी सैक्रिफाइसेस में आ रही हैं, फिर भी इस पूरे सिचुएशन में भी आप अड़े हुए हो, टिके हुए हो, कमेंडेबल बात है ये। ओके, इसको कंटिन्यू करो, अपने पीस को डिस्ट्रॉय मत होने दो। बहुत लॉन्ग जर्नी करके आज आप थोड़े पीसफुल हुए हो, उस पीस को किसी और की वजह से भंग मत होने दो। ओके, आपके पार्टनर सब कुछ जानते हैं, वो पॉजिटिव भी जानते हैं, नेगेटिव भी जानते हैं, मगर अगर एक्शन नहीं लेंगे तो आप कितना भी कुछ कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। आपके पार्टनर को मटेरियलिस्टिक साइड ऑफ लाइफ दिखाया जा रहा है, जबकि वो एक इमोशनल पर्सन भी थे। ओके, इस टाइप के लोग एक अच्छे लवर बनते हैं, एक अच्छी स्टेबिलिटी देने वाले लवर बनते हैं। इस टाइप के लोग बिना स्टेबिलिटी के शादी नहीं करते हैं। जब तक इनके पास नौकरी नहीं होती है, जब तक इनके पास कोई सोर्स ऑफ परमानेंट इनकम नहीं होता है, तब तक ये लोग शादी भी नहीं करते हैं। तो डू यू रियलाइज़ कि कितनी स्टेबिलिटी दे के, सारी चीज़ें देख के कि आपकी इज्जत मेंटेन रहे, इस टाइप के पर्सन हैं। बट कहीं ना कहीं अभी आपकी बात नहीं सुन पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं। तो आपके पार्टनर की हालत एनी टाइम आपसे ज़्यादा बुरी है और उनको लोग बोल रहे हैं भाई तुम ये देखो, तुमने अगर ये किया तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, तुम्हारी ज़िंदगी एकदम चैन सुकून से गुजरेगी। वो सारी चीज़ें बोल करके आपके पार्टनर के माइंड में डाउट क्रिएट किया जा रहा है और आपके पार्टनर इन सारी चीज़ों को देख तो रहे हैं बट इनका अटैचमेंट उधर हो नहीं पा रहा है। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो सही बोल रहा है सब कोई, मुझे अटैच हो जाना चाहिए इन सारी चीज़ों से, नहीं हो पा रहा है। क्योंकि वो जानते हैं कि हकीकत की दुनिया और ड्रीम्स की दुनिया दो अलग अलग दुनिया होती है और दोनों अलग अलग सेग्रीगेटेड रहें तो ही बेहतर है। ओके, उनके सपने हैं और वो सपनों को खुद से पूरा करना चाहते हैं, वो सपनों को और लोगों के सहारे से पूरा नहीं करना चाहते। बट कभी ये नेगेटिविज्म उनको एज अ गिफ्ट हिडन वे में मिल जाए ये कोई नहीं बता सकता। ओके, तो द थिंग इज़ कि अभी आपको भी कुछ सीक्रेट्स हाइड करने की ज़रूरत है, सारी चीज़ों को ना बताएं, कुछ चीज़ों में आप भी शांत रह के देखें कि आफ्टर ऑल हो क्या रहा है। ओके, सिचुएशंस अनफोल्ड कैसे हो रही हैं। ओके, एंड प्रेशर पे थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा प्रेशर के सामने झुके ना। ओके, तो ये रीडिंग मैंने कंप्लीट कर दी है पिंक पाइल वाले लोगों के लिए। तो पिंक पाइल, आई होप कि आपको मेरी रीडिंग आई होगी पसंद। एंड ऑफ कोर्स
जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड टॉपिक्स बता के जाएं सो दैट मैं आप लोगों के लिए वीडियो ला सकूं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन एंड अपना ख्याल रखना, घर पे रहना और अच्छे से रहना एंड टारो पूर्णिमा फैमिली को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन प्रेस कर लेना एंड सी यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर।